जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। हिंदू धर्म में प्रदोष को बहुत ही शुभ और पवित्र माना गया है। यह वह विशेष समय है जब दिन और रात आपस में मिलते हैं। मान्यता है कि इस समय ब्रह्मांड में दिव्य ऊर्जाओं का संचार बढ़ जाता है और जो भी पूजा या साधना इस समय में की जाती है उसका फल कई गुना अधिक मिलता है। प्रदोष काल की अवधि सूर्य अस्त से प्रारंभ होती है और लगभग 2 घड़ी या 45 मिनट तक रहती है। कुछ विद्वान इसे सूर्य अस्त के 2 घड़ी बाद तक भी मानते हैं, अर्थात सूर्य अस्त से 45 मिनट पूर्व और 45 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। यह पूरा काल भगवान शिव को समर्पित होता है। कहा जाता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं। इसी कारण इस समय में की गई पूजा विशेष फलदायी होती है। बुधवार के दिन आने वाले प्रदोष को बुध प्रदोष कहा जाता है। बुध प्रदोष व्रत भगवान शिव और बुध ग्रह को समर्पित अत्यंत फलदायी व्रत है। जब प्रदोष तिथि बुधवार को पड़ती है तब यह व्रत विशेष रूप से बुद्धि, व्यापार, वाणी, शिक्षा और धन लाभ के लिए किया जाता है। इस दिन श्रद्धा से शिव जी की आराधना करने से जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती है व बुध ग्रह की कृपा प्राप्त होती है। बुध प्रदोष का व्रत करने से बुद्धि व विवेक में वृद्धि होती है, व्यापार व नौकरी में सफलता मिलती है, वाणी मधुर होती है, पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है, कुंडली में बुध दोष शांत होता है और मानसिक तनाव और भ्रम दूर होता है। बुद्ध प्रदोष व्रत विशेष रूप से विद्यार्थियों, व्यापारियों और नौकरी पेशा लोगों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। बुद्ध प्रदोष व्रत की पूजा विधि: प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान करने के पश्चात हरे रंग के वस्त्र धारण करें व व्रत का संकल्प लें। संध्या के समय में घर के मंदिर में रखे शिवलिंग या मंदिर में शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराएं। दूध, दही, शहद और जल से अभिषेक करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, हरे मूंग, धतूरा और पुष्प अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं, धूप अगरबत्ती अर्पित करें व ओम नमः शिवाय और ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। उसके पश्चात भगवान शिव की आरती करें। आरती करने के पश्चात अंत में भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। आइए अब जानते हैं बुद्ध प्रदोष से संबंधित कुछ उपाय। बुध ग्रह की शांति के लिए बुध प्रदोष के दिन हरी मूंग, हरे वस्त्र या हरा फल दान करें। व्यापार में उन्नति के लिए बुध प्रदोष के दिन गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें व बुधवार को झूठ न बोलें। बुध प्रदोष के दिन विद्यार्थियों को बुद्ध मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए व भगवान शिव को चंदन अर्पित करना चाहिए। धन लाभ के लिए बुध प्रदोष के दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला पर 108 बार जप करना चाहिए। जो भी भक्त श्रद्धा से बुध प्रदोष का व्रत करता है उसके जीवन में धन समृद्धि, बुद्धि विवेक, व्यापार सफलता, शिव कृपा व ग्रह दोषों से मुक्ति अवश्य ही उन्हें प्राप्त होती है। आइए सुनते हैं बुध प्रदोष की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को वापस लेने के लिए ससुराल गया। बुधवार को जब वह अपनी पत्नी को लेकर लौटने लगा तब ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा, विदाई के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं होता है, बेटा तुम कल चले जाना। लेकिन वह नहीं माना और माता पिता ने उसे और उसकी पत्नी को विदा कर दिया। वह अपनी पत्नी के साथ बैलगाड़ी में बैठकर चल पड़ा और विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। जब थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी से हंस हंस कर बातें कर रही है और लोटे से पानी पी रही है। यह देखकर वह क्रोधित हो गया। जब वह पास पहुंचा तो उसने देखा कि उस आदमी की शक्ल उसके जैसी ही है। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे और उसने कहा, तुम मेरी पत्नी के साथ क्या कर रहे हो? उसके साथ हंस हंस कर बातें क्यों कर रहे हो? वह बोला, ये तुम्हारी नहीं, ये मेरी पत्नी है और मैं इसके लिए जल लेकर आया हूँ। ऐसी बातें करते करते वह दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहां पर भीड़ एकत्र हो गई और सिपाही भी आ गए।
हम शक्ल आदमियों को देखकर सब हैरान रह गए और सिपाही भी हैरान रह गए। सिपाही ने उसकी स्त्री से पूछा कि इसमें से तुम्हारा पति कौन है? स्त्री किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई। तब उस पुरुष ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे भगवान, हमारी रक्षा कीजिए। यदि मुझसे कोई भूल हो गई है तो मुझे माफ कीजिए। मैं जानता हूँ मेरे सास ससुर ने मुझे आज विदा देने से मना किया था और मैंने उनकी बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा कर लाया। हे प्रभु, मैं भविष्य में ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। आप मुझे क्षमा करिए। जैसे ही उसने यह प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुद्ध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। अतः इस प्रदोष व्रत के प्रभाव से उन दोनों का दाम्पत्य जीवन खुशहाल हो गया और समय आने पर उन्हें बहुत ही भाग्यशाली संतान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार उनके सभी दुख महादेव जी ने दूर किए। इसीलिए बुधवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रखने से भगवान शिव अपने भक्तों की हर समस्या को दूर कर देते हैं, उनकी सभी बाधाएं हर लेते हैं, उनके सभी कष्टों को मिटा देते हैं और अपने भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली भर देते हैं। आइए अब सुनते हैं भगवान शिव की एक और कथा। एक समय की बात है जब श्री राम वनवास समाप्त होने के बाद राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। उस समय माता पार्वती और भोलेनाथ जी विचरण कर रहे थे। भोलेनाथ ने देखा कि श्री राम जी के दादाजी का श्राद्ध का भंडारा हो रहा है। तब भगवान भोलेनाथ जी ने सोचा कि चलो मैं भी श्री राम के घर चलता हूँ, इसी बहाने राम जी के दर्शन भी कर लूंगा। तो भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, तुम कैलाश धाम को जाओ और हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाओ, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। माता पार्वती ने भोलेनाथ की बात मान ली और वे कैलाश धाम को चली गई। इधर भोलेनाथ पहुंच गए भगवान श्री राम के घर और ब्राह्मणों के साथ पंगत में बैठ गए और भंडारा ग्रहण करने लगे। आसन पर विराजमान सभी ब्राह्मणों को माता सीता ने पेट भरकर भोजन कराया। उसके बाद सभी ब्राह्मण भोजन करके उठकर चले गए, लेकिन भोलेनाथ बैठे रहे। भोलेनाथ भी एक ब्राह्मण के रूप में भंडारे में गए हुए थे। तब माता जानकी ने लक्ष्मण जी की धर्म पत्नी उर्मिला से पूछा कि सभी ब्राह्मण चले गए? तो माता उर्मिला बोली, सभी ब्राह्मण तो उठकर चले गए, लेकिन केवल एक ही बैठे हुए हैं। तब माता जानकी बोली, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़े ज्यादा भूखे होंगे, इसीलिए उन्हें अच्छे से भोजन करा दो। तब माता जानकी उर्मिला सहित अपनी सखियों के साथ भोलेनाथ को भरपेट भोजन कराने लगी। भोलेनाथ भोजन करते ही गए, खाते ही गए, लेकिन उनका पेट नहीं भरा, उनकी भूख शांत ही नहीं हुई और वे भोजन करते ही चले गए। माता जानकी की रसोई का सारा सामान समाप्त हो गया, लेकिन भोलेनाथ तो उठ ही नहीं रहे थे। तब माता सीता जल का लोटा लेकर भोलेनाथ के पास गई और बोली, बाबा यह जल ग्रहण कर लो। तब भोलेनाथ बोले कि देवी, जब आधा भोजन कर लूंगा तभी पानी पीऊंगा। अब तो माता सीता सोचने लगी, इनका तो अभी आधा भोजन भी नहीं हुआ और यहाँ रसोई का सारा सामान ही खत्म हो गया है। तब उन्होंने फिर से सामान मंगवाया और उन ब्राह्मण देवता को भरपेट भोजन कराया, लेकिन भोलेनाथ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतने ही देर में माता कैकेयी आ गई और पूछने लगी, क्या हुआ बेटी, तुम सब इतने परेशान क्यों हो? तो जानकी जी बोली, माता सभी ब्राह्मण तो उठकर चले गए, केवल एक यही ब्राह्मण बचे हैं जो उठने का नाम ही नहीं ले रहे। बताइए अब मैं क्या करूं? तब माता कैकेयी ने फिर से सामान मंगवाया। इतने में ही भोलेनाथ ने आवाज लगाई, लेते आओ, बहुत जोर से भूख लगी है। तब माता जानकी जी बोली, बाबा अभी तो आटा साना है, थोड़ी पूरी पका लूं, फिर लेकर आती हूँ। तब भोलेनाथ जी बोले, अरे बेटा आटा ही ले आओ। आओ मैं तो आटा ही खा लूंगा। अब तो भोलेनाथ ने आटा, दाल, चावल सब कुछ बिना बने ही रसोई घर से ले जाने से पहले ही समाप्त कर दिया। माता सीता हार कर दौड़ी दौड़ी श्री राम जी के पास गई। उन्हें परेशान देखकर श्री राम बोले, क्या हुआ जानकी जी, इतना परेशान क्यों हो? तब माता जानकी बोली, हे प्रभु, सभी ब्राह्मण भोजन कर कर उठकर चले गए हैं, केवल एक ही ब्राह्मण बैठे हुए हैं जो कि सारे भंडार को खाली किए जा रहे हैं। राशन मंगवा कर लाओ तो रसोई घर में जाने से पहले ही बोरे की बोरियां समाप्त कर दे रहे हैं। सीता जी की बात सुनकर श्री राम बोले, चलो मैं देखता हूँ कि ऐसा कौन आ गया है। श्री राम जी भंडारे में पहुंच गए। देखते ही पहचान गए कि अरे यह तो मेरे भोलेनाथ जी हैं।
तब श्री राम ने भोलेनाथ को मन ही मन प्रणाम किया और कहने लगे कि जानकी जी, इन्हें तो कोई नहीं खिला सकता, इनको तो केवल अन्नपूर्णा माँ ही खिला सकती है। तब राम जी ने मन ही मन माता पार्वती को बुलाया और तब माता पार्वती जी प्रकट होकर बोली, क्या हुआ श्री राम जी, आपने मुझे याद कैसे किया? तब भगवान श्री राम बोले, माते, यह बाबा तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे, जरा देखिए तो। तब माता पार्वती जी बोली कि इन्होंने कहा था कि पार्वती, तुम कैलाश पर जाकर खाना बनाओ, दोनों साथ में मिलकर खाएंगे, लेकिन मेरे स्वामी तो स्वयं यहाँ पर अकेले अकेले खा रहे हैं। तब माता पार्वती जी बोली कि चलो मैं देखती हूँ। तब माता ने एक लड्डू भोलेनाथ की थाली में रख दिया और भोलेनाथ उस लड्डू को खाने लगे। अब तो भोलेनाथ खाते चले गए, लेकिन लड्डू खत्म ही नहीं हो रहा था। भोलेनाथ सोचने लगे कि भला यह लड्डू खत्म क्यों नहीं हो रहा, यह तो जाना पहचाना लड्डू लग रहा है। भोलेनाथ जी ने सोचा कि यह कौन सा लड्डू माता सीता उन्हें खिला रही है। तब उन्होंने नजर उठाकर माता सीता को देखना चाहा, तो सामने माथे पर लाल बिंदी लगाए स्वयं अन्नपूर्णा माता पार्वती जी खड़ी थी। माता बोली, और कितने लड्डू रख दूं? माता पार्वती को देखते ही भोलेनाथ बोले, बस हो गया, मेरा पेट भर गया। भोलेनाथ जी अब उठ गए। अब उनका पेट वास्तव में भर चुका था। भोलेनाथ जी भोजन करके उठ गए। तब भगवान श्री राम ने सीता जी सहित भोलेनाथ और माता पार्वती का बहुत बहुत आदर सत्कार किया और भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर माता जानकी को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। फिर भगवान शिव देवी पार्वती सहित अंतर्ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, सियापत रामचंद्र की जय। कथा समाप्त हुई। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय सियाराम लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें और ऐसे ही धार्मिक कथाओं व व्रत महात्म्य को सुनने के लिए जुड़े रहें आरजे भक्ति जोन के साथ। धन्यवाद।